हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जैसे कि अगर हमारे घर में तुलसा मैया होती हैं, जब वो सूख जाती हैं तो हमें उनकी सूखे हुए लकड़ियों का क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसा जी है, अगर वो सूख जाती हैं तो आप उन्हें या तो किसी वृक्ष के नीचे रख देते हैं या फिर आप उन्हें सिरा देते हैं। लेकिन आप अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में जो तुलसी मैया हैं जो सूख जाती हैं तो आप उनकी मजरी को उतार लीजिए, क्योंकि अगर सूखेंगी तो उसकी मजरी भी होंगी और लकड़ियाँ भी होंगी। तो आप उनकी मजरियों को एक तरफ निकाल लीजिए, जो सूखी सूखी लकड़ियाँ हैं ना उनको निकाल के और उनको तोड़ लीजिए। तो अगर वो जैसे सूखी हुई हैं तो वो लकड़ियाँ टूट जाएंगी, अगर वो हरी हैं तो आप उन्हें 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए तो वो वैसे भी सूख जाएंगी। उसके बाद में आप उन्हें तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद में आप इस प्रकार से एक उसमें रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो उनकी मजरी को भी मैंने इस तरह निकाला है, और जो हम सूखी सूखी जो मजरियाँ होती हैं हम उनको निकालते हैं तो उनमें से काले काले बीज की तरह कुछ निकलता है। तो आप जब मजरी तोलें तो वो काले काले बीज जो होते हैं ना उन्हें आप निकाल लीजिएगा, और बाकी का जो भी बचा कुचा होता है आप उसे इस प्रकार से यहाँ पे रख सकते हैं। आपको करना क्या है कि जब वो लकड़ियाँ और वो मजरी का जो बचा हुआ होता है सबको इकट्ठा कर लेना है, और जो आपके घर में जैसे आप चिरागी जलाते हैं तो उसका जो थोड़ी बाती बच जाती है, धूप बत्ती लगाते हैं तो धूप बत्ती का थोड़ा वो बच जाता है, माचिस की तिली है, जो भी पूजा का सामान होता है जो बच जाता है आप उस सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको एक कुछ बर्तन ले लेना है, कोई पात्र ले लेना है। जैसे अगर मिट्टी का मिल जाता है तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, तो आप वो सब ले लीजिए। तो उसमें आपको थोड़ी कपूर लेनी है, तो आप एक कपूर डाल लीजिए उसमें, और जो तुलसी की लकड़ियाँ हैं वो सारी लकड़ियाँ आप तोड़ तोड़ के रख सकते हैं, और जो मजरी का जो बचा कुचा होता है उसे भी आप रख लीजिएगा। और जो आपने अपने पूजा घर में से सामान उठाया है, जैसे कि थोड़ी धूप बत्ती है या फिर पूजा की जो बत्ती है जो पीछे बच जाती है तो आप उसे फेंकते नहीं, उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो आपको ना एक दीवला ले लेना है मिट्टी का, उसमें आपको ये सारी चीज़ें रख लेनी है। ऊपर से आपको इसमें थोड़ा सा घी डाल लेना है। अगर आपके पास में घी नहीं है तो आप जो तिल का तेल होता है उस तिल का तेल भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो आप एक माटी के बर्तन में इन सारी चीज़ों को डाल लीजिए, ऊपर से आप देसी घी डाल लीजिए, और एक माचिस की तिली लेके इनमें जो है आप इनको मतलब इनमें जो है आप आँच लगा दीजिए। तो ये जो है जब आप ये लगाएंगे तो ये सारी एकदम राख बन जाएंगी। जब इनको आप किसी माटी के बर्तन में रखेंगे, सारी चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके कपूर में आँच लगाते हैं तो ये जो लकड़ियाँ हैं घी डाल के तो ये सारी ना इसमें आँच लग जाती है, तो एकदम ये राख बन जाती हैं। जब ये राख बन जाए, एकदम ठंडी हो जाए, तो आप इसके बाद में आप इसको किसी चीज़ में बांध के रख लीजिए। या तो आप इसकी पोटली बना सकते हैं या फिर आप इन्हें किसी पन्नी में भी रख सकते हैं। इन्हें रखने के बाद में आप ये थोड़ी सी हो जाएंगी, जब इसमें आग लगाओ तो ये थोड़ी सी हो जाएंगी, तो आप इसकी राख को अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर आप किसी पोटली में बांध के भी रख सकते हैं। अगर आप कभी गंगा जी जाते हैं तो आप इन्हें गंगा जी में सरा दीजिए, या फिर आपके घर के पास में कोई नदी तालाब हो तो आप इस राख को वहाँ पे भी सरा सकते हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही साधारण सा है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो इसे भी बड़ा ही अच्छा मानते हैं। तो आप सूखी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको किसी वृक्ष के नीचे रखने की बजाय आप उन्हें सूखने तक बिल्कुल सुखा के इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से भी कर लेते हैं तो इसे भी बड़ा ही शुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी मैया जो होते हैं उन्हें कहीं ऐसी जगह नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पे पैर लगे या फिर कोई गंदी जगह हो, तो वहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। तो आप इस प्रकार उनकी राख बना के रख सकते हैं। आप इसे अपने घर के मंदिर में रख लीजिए। जब आपका टाइम हो कि आप गंगा जी जा रहे हैं किसी काम के लिए तो वहाँ पे जाके इन्हें सिराइए या फिर किसी नदी या तालाब में सिरा दीजिएगा। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। श्री शिवाय नमस्तव्यम, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की, जय माता रानी की, जय तुलसी माता की, जय भगवान विष्णु की, जय माता लक्ष्मी की, जय माता पार्वती की।